उन मंगलसूत्रों को बेच करके हमारी माएं और बहनें उनके दलालों को पैसा दे रही हैं। मंगलसूत्र किसने छीना? हमने छीना, कांग्रेस ने छीना। मंगलसूत्र तुम ही छीन रहे हो यार। 14 हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। हम इसलिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं कि मंदिर में हम जाएंगे, हम मस्जिद में हम जाएंगे। आज सांसद जी हाजिर हों, वो ये बताएं कि 20 साल में उन्होंने कौन से काम किए हैं। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मेलन में पहुंचे अनिल वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अफजल कौसर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और विधानसभा बिस्वा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कैसे आप अपने प्रत्याशी को जिताएंगे? हम दोनों जिता रहे हैं, अब की बार जनता जिता रही है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो गांव गांव शहर शहर आप देखिए, जो पब्लिक के लोग हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं, वो भाजपा को गाली दे रहे हैं। गाली उस तरीके की नहीं दे रहे हैं। आप भी जाते हैं बीच में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, थाना तहसील, भगवान जाने क्या हो रहा है। ये भाजपा के नेताओं को नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? आज की तारीख में 2 चरण के चुनाव हो गए, दोनों चरण में पोल परसेंटेज बिक रहा है। इसके माने भाजपा के प्रति कोई उत्साह नहीं। वोट जो कम पड़ा है वो भाजपा का कम पड़ा है, और हम लोगों का जो वोट था वो उतना पड़ा है। उत्साह नहीं है कहीं। उत्साह अगर है तो हमारे वोटर में उत्साह है, जो समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का वोटर है उसमें इस समय जोश है। वो आपको भी दिखाई पड़ रहा है। सम्मेलन के जरिए क्या संदेश दिया गया? एकजुट होने का, एक एक गांव जाने का। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, कितनी बड़ी मीटिंग हुई बताओ। यहाँ पर अच्छी खासी गैदरिंग है, वो आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। ये सब निकल के जब जाएंगे गांव में तो आप पूरा समझ जाए क्या होगा। और फिर सारे पार्टी, दोनों पार्टी के नेता इस समय पूरी ताकत से भाजपा को हटाना चाहते हैं। भाजपा हट जाएगी। एनडीए बीएसपी के सामने आप कैसे अपने गठबंधन प्रत्याशी को जिताएंगे? कैसे? बता दिया, जनता जिता रही है। हम कहाँ जिता रहे हैं? हम तो अपने कहाँ कह रहे जिता रहे भाई, कह रहे हैं हमने तो कहा जनता का मूड बन गया। इसके पहले भी हम जिताने का प्रयास किए, जनता का मूड नहीं बना, हम हार गए। अब फिर जनता का मूड है जिताने का। चेहरे पर रौनक नहीं देख रहे हो। अफजल कौसर भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? और एक मिनट, प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तो क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगे? एक चीज पे मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप दिखाइएगा जो उन्होंने कहा है मंगलसूत्र। 2014 में सोने के क्या रेट थे? 14,000, 24,000 में 2014 में। आज 72,000 पार कर गया, बल्कि आज 74,000 में होगा। मंगलसूत्र किसने छीना? हमने छीना, कांग्रेस ने छीना। मंगलसूत्र तुम ही छीन रहे हो यार। 74,000 में तुम सोना कर दियो। राजेश वर्मा 4 बार के सांसद है, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। कौन राजेश वर्मा? सांसद। यहाँ के कोई जानते नहीं राजेश वर्मा को। आप जानते हैं? हम भी नहीं जानते, हमने देखा नहीं। हमारा एक मीटिंग कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत हो रही है। कौन? राजेश वर्मा इस बार फिर से 5वीं बार जीतने जा ठीक है, अपने अपने हिसाब है, ऐतिहासिक सफाई होगी। अफजल कौसर भी है, सपा नेता भी है और प्रत्याशी हैं बिस्वा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके समाजवादी पार्टी से। इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस बार जनता बदलाव चाह रही है, और पूरी तरीके से जो भाषण जो वीर हैं उन भाषण वीरों को हटा करके जनता इस बार इंडिया गठबंधन को, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी सबकी मिल करके सरकार बनाना चाहती है, अपनी सरकार बनाना चाहती है जनता। और वो चाहते हैं किसान कि हमारा कर्जा माफ हो। खाली अडानी का और अंबानी का कर्जा ना माफ हो, ये किसान, ये 85% किसानों का ये देश है। किसानों का कर्जा माफ हो, गरीबों को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, जो
अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं हमारे लोगों को अपमानित करने के लिए, परमानेंट उनको नौकरी मिले। हमारे जो और सरकारी टीचर्स हैं या जो सरकारी नौकर हैं उनकी पेंशन की बात, ये मुद्दे हैं। मुद्दे ये नहीं है जो वो बता रहे हैं, मुद्दा ये है कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी हो कि नहीं होगी, एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हैं? सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश से, चीन से हमारी जमीन को छीना जाएगा कि नहीं छीना जाएगा, वापसी होगी कि नहीं होगी, पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए जवान उनकी जांच होगी कि नहीं होगी, काला धन जो लेकर के बताया था उन्होंने, जो उनके लोग भागे हुए हैं, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या जितने लोग भागे हैं वो लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूली हुई है, रंगदारी हुई है, इसका खुलासा होगा कि नहीं होगा, ये जो लूटा गया है बीप कंपनी से, जो पैसा लिया गया है चंदा के नाम पर, वो उनसे वापस इनका खुलासा होगा कि नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो अभी कोरोना के बारे में जीन बाबू बता रहे थे, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, अपनी पत्नी को, अपने ससुर को, अपने साले को, कोरोना में बहुत लाखों लोगों ने लोगों के परिवार के लोगों ने अपनी जानें दी हैं। 7 बार जिस वैक्सीन को वैज्ञानिकों ने निरस्त किया, चंदा लेकर के उसी वैक्सीन को फिर से लाए, और आप जान लीजिए कि जो तुरंत फटाफट लोग मर रहे थे, वैक्सीनेशन होने के बाद ये वही वैक्सीन है जो चंदा लेकर के हम लोगों पे थोपी गई। इसीलिए ये सब मुद्दे हैं चुनाव। अच्छा आप बताइए, पत्रकार है, हमारे विधायक जी खड़े हैं, आप बताइए इनको विधायक ये क्यों वोट मांगते हैं? ये विधायक बने हैं, क्यों बने हैं? हम चुनाव 2 बार लड़े, हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। हम इसलिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं कि मंदिर में हम जाएंगे, हम मस्जिद में हम जाएंगे। आप जाइए, आप स्वतंत्र धार्मिक रूप से, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे ये है कि सीतापुर का विकास होगा कि नहीं होगा। सांसद जी हाजिर हों, वो ये बताएं कि 20 साल में उन्होंने कौन से काम किए हैं। हम आपको बता रहे हैं आपके माध्यम से चैनल के कि हर तहसील में उनके वसूली अधिकारी बैठे हुए हैं और जो जनता को लूट रहे हैं। मंगलसूत्र विधायक जी ने जो बताया, वो जो मुद्दा उठाए हैं, उन मंगलसूत्रों को बेच करके हमारी माएं और बहनें उनके दलालों को पैसा दे रही हैं। सांसद जी ने जितना करप्शन यहाँ फैला रखा है, उनके निजी लोग बैठे हैं, उनका कोई क्षेत्र में अस्तित्व नहीं है, वो जान रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके दलाल हैं, उन दलालों के माध्यम से वसूली का काम हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की, देश की और खास करके सीतापुर की जनता भाई राकेश राठौर को जिताने जा रही है, इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। अपने हक और हुकूक के लिए सब लोग पंजे को वोट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत आपका शुक्रिया। कितनी सीटें जीत इंडिया गठबंधन सरकार बनाएंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे। ये हमारा कोई 400 पार का नारा नहीं है। वो 400 पार का जो लोग नारा दे रहे हैं वो डरे हुए लोग हैं, तो वो कह रहे हैं पार पार। यहाँ कोई पार नहीं। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जनता की सरकार बने, इंडिया गठबंधन चुनाव जीते और लोग किसानों का कर्जा माफ हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, युवाओं को नौकरी मिले, महिलाओं के उनकी इज्जत की रक्षा हो। ये सब मुद्दे हैं। तो ये अफजाल कौसर थे, इनके अपने मुद्दे हैं। इसी मुद्दे को लेकर इस बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल या तो आने वाला समय बताया गया है कि इस बार सीतापुर लोकसभा सीट से कौन सांसद। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए VTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।